जय श्री सीताराम, जय श्री राम। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कैसे की गई हनुमान चालीसा की रचना तथा तुलसीदास जी ने किन परिस्थितियों में रहकर हनुमान चालीसा की रचना की? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं जब तुलसीदास जी बहुत ही प्रसिद्ध हो गए तो अकबर को जब उन तुलसीदास जी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर तुलसीदास जी को पकड़कर अपने महल में बुलाया और तुलसीदास जी से आग्रह किया कि वो श्री राम प्रभु से उन्हें मिलाए। आखिर वो भी देखना चाहते हैं कि जिस प्रभु का वे दिन रात गुणगान करते हैं वे दिखते कैसे हैं। जब तुलसीदास जी ने इस बात के लिए अकबर को मना कर दिया तो अकबर ने अहंकार तथा क्रोध में आकर तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। अतः श्री राम प्रभु को पाने के लिए तुलसीदास जी के मन में हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव पैदा हुए। उन्होंने हनुमान जी की आराधना शुरू की तथा हनुमान जी को आराधना शुरू करते करते उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना शुरू की ताकि वह श्री राम प्रभु को पा सके। जब तुलसीदास जी कारागृह में रहकर हनुमान चालीसा की एक चौपाई एक छंद लिखते तो वह सुबह उठकर देखते तो वह अगले दिन वे चौपाई या छंद मिट जाता। यही क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। तुलसीदास जी परेशान हो गए। वे चाहते थे कि कोई उन्हें बताए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। तब हनुमान जी ने समस्त वानर सेना हनुमान जी ने तुलसीदास जी को जेल में अपने दर्शन दिए तथा दर्शन देके कहा था कि जो चालीसा मेरे प्रभु के नाम के बगैर लिखी जाएगी भला वो पूरी कैसे होगी। तब हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को मार्ग सुझाया था कि तुम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जैसे जो दायक फल चाय। इन पंक्तियों को इन छंदों को कहते हुए चालीसा की रचना करो, वो शीघ्र ही पूर्ण होगी। अतः तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बताए मार्ग पर चलकर इन्हीं छंदों से हनुमान चालीसा की रचना शुरू की और कहते हैं जैसे ही हनुमान चालीसा लिखते हुए पूर्ण हो गई वैसे ही बंदरों का एक अद्भुत झुंड आगरा की तरफ बढ़ा तथा उन्होंने आगरा पर हमला कर दिया। अकबर को एहसास हो गया था कि ये सब तुलसीदास जी के प्रताप के कारण ही है। आखिरकार उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ दिया और जैसे ही उन्होंने तुलसीदास जी को रिहा किया वैसे ही यकायक वे बंदरों का झुंड व समूह आगरा से गायब हो गया। ऐसे करके तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। जैसे ही रचना पूरी हुई तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी से पूछा था आखिर आपने ये क्यों लिखा कि बरनऊ रघुवर बिमल जैसे। तो तुलसीदास जी ने कहा था आप और श्री राम प्रभु एक ही प्रसाद से तो उत्पन्न हुए हैं। श्री राम प्रभु और आप में कोई अंतर नहीं है। जिस संतानों को पाने के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था तथा प्रसाद पाया था उस प्रसाद के एक हिस्से को ब्रह्मलोक में रहने वाली सुवर्चला नामक एक अप्सरा जो ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी और ब्रह्मा जी ने फलस्वरूप उसे शाप दिया था जिससे वह गिद्ध बन गई थी, वह अपनी चोंच में से प्रसाद के उस एक टुकड़े को उठाकर ले गई और वही प्रसाद का एक टुकड़ा माता अंजनी के हाथ में गिर गया। जब वह शंकर